वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इराक में बन रहे हैं श्रीलंका जैसे हालात। सैकड़ों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत पर किया कब्जा। मोहम्मद अल सुदानी की वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजदगी की कर रहे हैं मुखालिफत। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बढ़ी फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाइयाँ। झड़पों में एक यहूदी आबादकार और एक इसराइली फौजी हुआ ज़ख्मी। क्या अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के दौरान उन पर चीन कर सकता है हमला? उठ रहे हैं सवाल। पेंटागन ने हिफाजती इक़दाम किए सख्त। अक़लियतों पर दर्जनों हमले में हलाकतों के कई वाक़यात, लेकिन मोदी हुकूमत के पास नहीं है कोई डेटा। मरकजी अक़लियती वजीर का जिम्मा संभाल रही स्मृति ईरानी ने कहा, रियासती हुकूमतों के पास होता है डेटा, मरकज के पास नहीं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के 2 गांवों में गौकशी को लेकर लोगों का पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस पर किया जय श्री राम का नारा लगाते हुए पथराव। गांव में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट कर दिया गया बंद। और बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने अपनी ही हुकूमत पर उठाए सवाल। कहा, 1 करोड़ खाली जायदादों पर 22 करोड़ नौजवानों ने किया अप्लाई और सिर्फ 7 लाख को मिला रोजगार। इसका जिम्मेदार कौन? ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। श्रीलंका की तरह इराक में भी सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दारुल हुकूमत बगदाद में सैकड़ों मुजाहिरीन सिक्योरिटी के लिहाज से महफूज तरीन इराक है ग्रीन जोन की रुकावटों को तोड़ते हुए पार्लियामान की इमारत के अंदर दाखिल हो गए। इससे मुत्तसिल ही मुल्क की बहुत अहम सियासी और सिफारती इमारतें वाक़ हैं। ये तमाम मुजाहिरीन बाअसर शिया आलिम मुक़्तदा सदर के हामी थे और वह वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए मोहम्मद अल सुदानी की हालिया नामजदगी के खिलाफ अपनी मुखालिफत का इजहार कर रहे थे। जिस वक्त मुजाहिरीन पार्लियामान की इमारत में दाखिल हुए, इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ कोई कानून साज मौजूद नहीं था। मुजाहिरीन में से बास कॉम्प्लेक्स के आसपास की दीवारों पर चढ़ने के बाद अल सुदानी बाहर निकलो जैसे नारे लगा रहे थे। इस हवाले से बास तस्वीर और वीडियोज़ में मुजाहिरीन को इमारत की मेज़ों पर चलते हुए और पार्लियामेंट के अंदर इराक़ी परचम लहराते हुए देखा जा सकता है। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबिज़ अफ़वाज और आबादकारों को निशाना बनाते हुए मज़ाहमत की 15 कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं, जिनके दौरान एक यहूदी आबादकार और एक इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुआ है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के कस्बे अबू देस में काबिज़ फ़ौज के साथ तसादुम के दौरान पथराव से एक इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गया और नौजवानों ने काबिज़ फ़ौजियों पर पेट्रोल बम फेंके। रमला के मगरब में वाक़े शुअबा गाँव के करीब पत्थरों से एक इसराइली आबादकार के ज़ख्मी होने की खबर है।
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि मगरिब ने एटमी मुआहदे पर मज़ाकरात में बहरान पैदा किया। मज़ाकरात के दौरान बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बयान जारी करने के बाद कि कतर ने गुज़िश्ता माह उसके आखिरी दौर की मेज़बानी की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान ने मज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी है। साथ ही उन्होंने मगरिब पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मज़ाकरात के दौरान बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में फैसला जारी करके इन मज़ाकरात में बहरान पैदा कर रहा है। बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल बार बार उस पर हमला करने की धमकी देता आ रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात की बेशतर रियासतों में शदीद बारिश के बाद कई मकामात पर नदी नाले बह पड़े और सैलाब की कैफियत पैदा हो गई। बुध को अमारात के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश जबकि बाज़ मकामात पर दरमियानी दर्जे की बारिश हुई। उमुल क़यून, शारजा, रास अल ख़ैमा और अजमान में होने वाली शदीद बारिश के बाद नशबी इलाकों में पानी जमा हो गया। फुजैरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गरज चमक के साथ बारिश हुई और शदीद बारिश की वजह से फुजैरा और रास अल ख़ैमा में पानी जमा हो गया, जिससे सड़कें बंद हो गए। उस ज़मन में फुजैरा रियासत की पुलिस ने कहा है कि तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका यह भी कहना था कि तूफ़ानी बारिशों की वजह से सिर्फ घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के मुमकिना दौरे की खबरों ने चीन को मुश्तैल कर दिया है। चीन ने फिर एक मरतबा खबरदार किया है कि अगर स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा करने का प्रोग्राम जारी रखा तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। अमेरिकी रियासती निज़ाम में सदारत के ओहदे के बाद दूसरे नंबर पर नायब सदर और उसके बाद स्पीकर का ओहदा आता है। नैन्सी पेलोसी सन 1997 के बाद से इस जजीरे का सफ़र करने वाली आला तरीन अमेरिकी सियासतदान होंगी। ताइवान में किसी किस्म की अमेरिकी मदाखलत चीन को मुश्तैल कर देती है, क्योंकि चीन खुद मुख्तार ताइवान को एक अलग सूबे के तौर पर अपना हिस्सा करार देता है। चीन ने इसे हासिल करने के लिए ताकत के मुमकिन इस्तेमाल को मुस्तरद नहीं किया है। इस दरमियान सियासी माहिरीन ने सवाल उठाया है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर जाती हैं तो क्या इस दौरे के बारे में चीन की वार्निंग के पेश नज़र उनके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। खबरसां इदारे AP का कहना है कि अमेरिकी ओहदेदारों को इस बात का कुछ ज़्यादा अंदेशा नहीं है कि चीन पेलोसी के तैयारे पर हमला कर देगा, लेकिन स्पीकर बहरहाल दुनिया के एक खतरनाक तरीन मुकाम में दाखिल होगी जहां कोई भी हादसा, गलत कदम या गलत फहमी उन्हें खतरे में डाल सकती है। इसीलिए अमेरिकी महकमा दिफा या पेंटागन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मंसूबे तैयार कर रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे की रेस में शामिल उम्मीदवार ऋषि सुनक की जानिब से चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताए जाने के बाद चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। चीन ने ऋषि सुनक से कहा कि वो अपनी हद में रहें और अपने दम पर इंतखाब लड़कर दिखाएं। इतना ही नहीं, चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने वाली बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लीज़ ट्रस को भी चीन ने जवाब देते हुए कहा कि दोनों दावेदार अपनी काबिलियत को लेकर एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीन को लेकर अपने जारहाना रवैये को तरजीह दे रहे हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन की हुकूमत के हवाले से बताया है कि सुनक और ट्रस के चीन को लेकर दिए गए बयान समझदारी वाले नहीं हैं, बल्कि एक तरह से इमोशनल आउटबर्स्ट है। साथ ही चीन ने मगरबी ममालिक पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मगरबी लीडरों को पता ही नहीं है कि चीन का नाम लिए बगैर किस तरह से अपनी तशहीरी मुहिम को आगे बढ़ाएं। इन लीडरों को अपने दम पर इलेक्शन लड़ना चाहिए और चीन को दरमियान में नहीं घसीटना चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें।
कभी गाय की स्मगलिंग, कभी हिंदुत्ववादी शरपसंदों की जानिब से मॉब लिंचिंग और कभी हिंदू मजहबी नारे लगवाने के लिए अब तक अक़लियतों पर दर्जनों हमले हो चुके हैं और इनमें मुतादिद हलाकतें भी हुई हैं। ताहम मरकज़ की मोदी हुकूमत के पास इन हमलों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह का रिकॉर्ड रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये कहना है अक़लियती वजारत का जिम्मा संभाल रही मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर स्मृति ईरानी का। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर अब्दुल वहाब ने सवाल पूछा कि क्या गुज़िश्ता कुछ सालों में अक़लियती तबके के अफराद पर हमले के वाक़यात बढ़ गए हैं? अगर ऐसा है तो मरकज़ की मोदी हुकूमत उनकी हिफाजत के लिए क्या कर रही है? केरल के MP अब्दुल वहाब ने यह भी पूछा कि क्या मोदी हुकूमत के पास ऐसा कोई डेटा है जिससे अक़लियतों और उनसे जुड़े इदारों पर हुए हमले के वाक़यात का पता चल सके? अगर ऐसा है तो मरकज़ इसे पेश करे। इस सवाल के तहरीरी जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के आइन की 7वीं शेख के मुताबिक पब्लिक ऑर्डर और पुलिस रियासत के मौजू है। ऐसे में कानून और सूरत हाल बनाए रखना अक़लियतों समेत सभी शहरियों के खिलाफ जराइम के रजिस्ट्रेशन और इस्तिग़ासा की जिम्मेदारी मुताल्लिक़ा रियासती हुकूमतों की होती है। इसीलिए अलग अलग तबके के खिलाफ हमलों से मुताल्लिक़ खुसूसी डेटा मरकज़ी सतह पर नहीं रखा जाता। राजस्थान के हनुमानगढ़ के गांव गांधीबड़ी और चिड़िया गांधी में गौकशी को लेकर लोग 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। ऐसे में पुलिस ने धरना हटाने की कोशिश की तो माहौल फिर से कशीदा हो गया। पुलिस पर राम का नारा लगाते हुए धरना दे रहे अफराद ने पथराव भी किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने गाँव गांधीबड़ी और चिड़िया गांधी पंचायत इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को वहां से हटा दिया था और कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। ताहम गांव वाले एक बार फिर वहां इकट्ठा हो गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। मुजाहरे में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हुई थी। इन मुजाहिरीन की जानिब से बादशाह पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें बहरानी SHO ओम प्रकाश सुथार के सर में चोट आई है। वहीं दीगर कई पुलिस अहलकार भी जख्मी हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जबकि कशीदा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बीजेपी लीडर और MP वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत की तरफ से दिए गए ये आदाद-ओ-शुमार बेरोजगारी की सूरत हाल बता रहे हैं। गुज़िश्ता 8 सालों में 22 करोड़ नौजवानों ने मरकजी महकमों में नौकरियों के लिए अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ 7 लाख को ही रोजगार मिला है, जबकि मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ मंजूरशुदा आसामियाँ खाली हैं। तो इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? बता दें कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों को लेकर लोकसभा में आदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं। इस आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक कुल 7,22,311 दरख्वास्त दहिंदगान को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं, जबकि इस मुद्दत में इन मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त गुजारों की कुल तादाद 22 करोड़ 6 लाख है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी की जानिब से सदर जमहूरिया को गलती से राष्ट्रपत्नी कहने पर बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने को कहा है। इसी पर अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी है। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति? मैंने कहा देखिए, अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको
ना दिखा तो बेहतर हो, दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल दिया और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के सिंपली द इशू इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल बाय डिफॉल्ट ओनली वंस। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत को महंगाई के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लिखा कि मोदी हुकूमत आवाम को राहत पहुंचाने के बजाय उनकी तकलीफों में इजाफा कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों की मार मुल्क का गरीब खा रहा है। उज्ज्वला सब्सिडी के बावजूद एक सिलेंडर की कीमत 2015 के मुकाबले दुगनी हो गई है। इसी कड़ी के दूसरे ट्वीट में सदर मजलिस ने लिखा कि सिर्फ 5% इस्तेफादा कुनिंदगान ने सिलेंडर का रिफिल करवाया। मई 2020 से मई 2022 के दरमियान मोदी ने चुपचाप LPG सब्सिडी खत्म कर दी थी। हुकूमत ने माली साल 2022 में सिर्फ 243 करोड़ की सब्सिडी दी है। 2018-19 में 37,209 करोड़ की सब्सिडी थी। हिटलर शाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी, इसी तरह के नारों के साथ कांग्रेस लीडरों ने पार्लियामेंट के अहाते में GST और महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आके चर्चा करो, दूध दही पे चर्चा करो, ऑटो चीनी पे चर्चा करो, सदन में सस्पेंशन MP को वापस लो, सांसदों का सस्पेंशन वापस लो। पार्लियामेंट से मुअत्तल किए गए आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह ने पार्लियामेंट के अहाते में धरना दिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दोबारा कहा कि गुजरात में नकली शराब पीने से मरने वालों के अफराद खानदान से बीजेपी हुकूमत को माफ़ी मांगनी चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि अगर आप लोग माफ़ी मांगते हैं तो आप लोग का सस्पेंशन रिवोक हो सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार से और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कि आप लोग माफ़ी मांगिए गुजरात के लोगों से, आप लोग माफ़ी मांगिए देश के लोगों से। 27 साल से जिस बीजेपी का राज गुजरात में है, वहां पर 55 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। मैं तो उस पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, आपने मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। आप इस्तीफा लीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री का। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और अभी तो जो तथ्य सामने आए हैं वो और चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के जिला पंचायत के सदस्य के घर पर नकली शराब, नकली दारू पकड़ी गई है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में और बीजेपी के देखरेख में ये सारा काला कारनामा चल रहा है। तो माफी मांगना चाहिए मोदी जी की सरकार को, माफी मांगना चाहिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि देश में आज महंगाई चरम पर है। बच्चों के दूध तक पे टैक्स लगा दिया, आटा दाल चावल पे टैक्स लगा दिया, अग्निपथ जैसी योजना लाके आपने भारतीय सेना को कमजोर किया। इन मुद्दों पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। हम क्यों माफी मांगे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने टीचर भर्ती घोटाला में गिरफ्तार बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी की करीबी साथी अर्पिता मुखर्जी के एक और घर पर छापा मारा है। ईडी को अर्पिता के इस घर से भी नोटों का खजाना मिला है। ईडी ने तकरीबन 18 घंटे तक इस घर पर छापा मारा, जिसमें 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला है। नोटों की गिनती रात भर जारी रही। इसके अलावा सोने के जेवरात और बिस्किट भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने अर्पिता के एक और घर पर छापा मारा था, जिसमें 20 करोड़ रुपए कैश और तमाम जायदादों की दस्तावेजात
तहकीकाती एजेंसी ने बरामद किए थे। तहकीकाती एजेंसी से वाबस्ता ज़राए के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के दोनों फ्लैट से अब तक 50 करोड़ रुपए से ज़ायद का कैश बरामद हुआ है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इराक में बन रहे हैं श्रीलंका जैसे हालात। सैकड़ों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत पर किया कब्जा। मोहम्मद अल सुदानी की वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजदगी की कर रहे हैं मुखालिफत। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बढ़ी फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाइयाँ। झड़पों में एक यहूदी आबादकार और एक इसराइली फौजी हुआ ज़ख्मी। क्या अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के दौरान उन पर चीन कर सकता है हमला? उठ रहे हैं सवाल। पेंटागन ने हिफाजती इक़दाम किए सख्त। अक़लियतों पर दर्जनों हमले में हलाकतों के कई वाक़यात, लेकिन मोदी हुकूमत के पास नहीं है कोई डेटा। मरकजी अक़लियती वज़ीर का जिम्मा संभाल रही स्मृति ईरानी ने कहा, रियासती हुकूमतों के पास होता है डेटा, मरकज के पास नहीं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के 2 गांवों में गौकशी को लेकर लोगों का पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस पर किया जय श्री राम का नारा लगाते हुए पथराव। गांव में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट कर दिया गया बंद। और बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने अपनी ही हुकूमत पर उठाए सवाल। कहा, 1 करोड़ खाली जायदादों पर 22 करोड़ नौजवानों ने किया अप्लाई और सिर्फ 7 लाख को मिला रोजगार। इसका जिम्मेदार कौन? वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।